बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया है। किसको बोला है उन्होंने कि अंतिम पायदान पर हैं? जी हाँ, आपको बताएं कि विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बयानबाजियां होती रहती है, पलटवार करते हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान आया है। उनका बयान सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में हम सभी चराचर का सम्मान करते हैं। नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करने का ईश्वर से कामना करते हैं और जिन विपक्ष के लोगों का शक्ति का अपमान करें, ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है और जो लोग शक्ति का अपमान करता है उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है और इस धारा को उस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त भी करती है। लालू यादव ने कहा है कि विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। अनंत चतुर्दशी का बहुत ही पवित्र दिन है और हम लोग अनंत चतुर्दशी को अनंत भगवान को सर पर भी लगाते हैं, अपने साथ उनके पद्धि को बांधते भी हैं और लोक कथा में लोग कहते हैं कि आज ही समुद्र मंथन हुआ था, अमृत के साथ महालक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ था और इस पावन धरा पर जहां हजारों वर्ष से कल्पवास होता है, महाकुंभ का भी इस धरती पर लोग कहते हैं कि पहले से हो रहा था। विगत कालखंडों में गुलामी के आक्रमणकारियों के द्वारा कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति पर चोट किया गया, जिससे हमारी सनातन संस्कृति लुप्त हुआ। फिर ये जागृत हुआ और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम, सिमरिया धाम से अशोक धाम, अमृत लक्की महोत्सव यात्रा में जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण है। उस महोत्सव में महारुद्राभिषेक और महाआरती के साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा होगा और ये धारा फिर से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरे क्षेत्र को, आपने ठीक कहा, मिथिला, मगध और अंग तीनों त्रिवेणी के स्थल पर फिर से एक नए वातावरण और आने वाले पीढ़ी को एक नया संदेश देगा। अपनी विरासत को लोग जानेगा और अपने सनातन के संस्कृति के पवित्रता को आगे बढ़ाएगा। सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको बताएं कि मोकामा के हाथीदह स्थित दुखहरण महादेव मंदिर में
पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सभी मुद्दे पर अपनी राय रखी। इसके साथ ही लालू प्रसाद के बयान पर कहा कि बिहार को अपशब्द बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पैदान पर बैठे हैं। उनके द्वारा धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उम्मीद पैदा करने, सामाजिक सौहार्द तोड़कर बिहार को बर्बाद करने के खेल को बिहार के लोग अब नहीं सहेंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। उनकी बातों को सुनिए कि क्या कुछ विजय कुमार सिन्हा कहते नजर आ रहे हैं। दोबारा से देखिए, सनातन संस्कृति में हम सभी चराचर का सम्मान करते हैं। नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करने का ईश्वर से कामना करते हैं और जिन विपक्ष के लोगों का शक्ति का अपमान करें, ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है, और जो लोग शक्ति का अपमान करता है उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है और इस धारा को उस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त भी करती है। लालू यादव ने कहा है कि विक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर, सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। अनंत चतुर्दशी का बहुत ही पवित्र दिन है और हम लोग अनंत चतुर्दशी को अनंत भगवान को सर पर भी लगाते हैं, अपने साथ उनके पद्धति को बांधते भी हैं। और लोक कथा में लोग कहते हैं कि आज ही समुद्र मंथन हुआ था, अमृत के साथ महालक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ था। और इस पावन धरा पर जहां हजारों वर्ष से कल्पवास होता है, महाकुंभ का भी इस धरती पर लोग कहते हैं कि पहले से हो रहा था। विगत कालखंडों में गुलामी के आक्रमणकारियों के द्वारा कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति पर चोट किया गया, जिससे हमारी सनातन संस्कृति लुप्त हुआ। फिर ये जागृत हुआ और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव, अशोक धाम, सिमरिया धाम से अशोक धाम, अमृत लक्की महोत्सव यात्रा में जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण है। उस महोत्सव में महारुद्राभिषेक और महाआरती के साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा होगा। और ये धारा फिर से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरे क्षेत्र को, आपने ठीक कहा, मिथिला, मगध और अंग तीनों त्रिवेणी के स्थल पर फिर से एक नए वातावरण और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश देगा। अपनी विरासत को लोग जानेगा और अपने सनातन के संस्कृति के पवित्रता को आगे बढ़ाएगा।